नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, लगातार छिटकते जा रहे वोट बैंक के बाद तमाम कयासों और सुगबुगाहटों के बीच बसपा सुप्रीमो ने एक ऐसा बड़ा दांव खेला है जिससे सपा और कांग्रेस और उसके अलावा बीजेपी जैसी उनकी तमाम बड़ी धुरंधर विरोधी पार्टियों में भी तहलका आ गया है, भूकंप आ गया है। बीएसपी का जो प्रदर्शन पिछले चुनावों में देखने को मिला, उसके बाद से लगातार बीएसपी के सपोर्टर्स ये मांग करते आ रहे थे कि भैया बसपा सुप्रीमो को अब गठबंधन का हाथ थाम लेना चाहिए। लेकिन अब जाकर आखिरकार बीएसपी के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उनकी मुराद पूरी हुई है। दरअसल हरियाणा में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हाथ मिला दिया है और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला को। वही सीट शेयरिंग की बात की जाए तो बसपा को 37 सीटों पर जबकि इनेलो को 53 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मुहर लग गई है। अब यहाँ एक और बड़ी बात भी यह है कि ये पूरी जानकारी खुद बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी, जिससे जाहिर होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के बेहतर भविष्य के तौर पर आकाश आनंद के कंधों को बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए और मजबूती देना भी शुरू कर दिया है। आकाश आनंद ने इस दौरान एक बड़ा संकेत देते हुए यह भी कहा कि इनेलो बीएसपी का गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक ही नहीं है, आगे भी सभी छोटे बड़े चुनावों में ये रहने वाला है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए बसपा इनेलो गठबंधन को लेकर लिखा कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। आगे एक और ट्वीट में मायावती लिखती हैं कि इनेलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला आदि तथा बीएसपी के श्री आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद और पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई थी। आगे उन्होंने लिखा कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन ने एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में भी पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अन्य पार्टियों और गठबंधन पर भी हमला बोला। आकाश आनंद ने भी एक्स हैंडल से लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बीएसपी और इनेलो के बीच हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस की अब तक की सरकारों ने हरियाणा की जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, किसानों के पास फसलों का सही दाम नहीं, मां बहनों को सुरक्षा नहीं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इस नाकाम सरकार को अब बदलने का वक्त आ गया है। माननीय अभय चौटाला जी के नेतृत्व में ये गठबंधन हरियाणा की जनता को आदरणीय मायावती जी की दिखाई हुई शासन, प्रशासन और अनुशासन वाली मजबूत सरकार देगा। वही इस गठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा बने इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हमारी प्राथमिकता है भाजपा को सत्ता से हटाना और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। इसके लिए इनेलो और बीएसपी सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर एकजुट करने का काम करेंगे। जाहिर है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया समीकरण बनने जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये गठबंधन कैसे बाकी पार्टियों का खेल बिगाड़ेगा और इससे बीएसपी को कितना फायदा होगा। तो आइए जरा हरियाणा की सियासी पिच को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 22 से 25% के बीच है और दलित समुदाय की आबादी 20% के आसपास है। लगभग 15 से 20 सीटों पर दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है। जाट वोटर्स की बात करें तो राज्य में ये 90 में से 40 विधानसभा सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में है। इनके पावरफुल इंपैक्ट को इसी से समझा जा सकता है कि अभी तक की हरियाणा की हिस्ट्री में करीब करीब आधे समय तक जाट मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं इनेलो को जाट और बसपा को दलित वोटर्स के समर्थन वाली पार्टी माना जाता है। ऐसे में मायावती राज्य के 20% दलित वोटों को साधने पर जोर दे रही हैं। उधर इनेलो को उम्मीद है कि जेजेपी में हुई बगावत का उसे फायदा मिलेगा
और बसपा के साथ गठबंधन करने से दलित मतदाता भी उसके साथ आएंगे और ऐसे में वो भी खुद को हरियाणा की राजनीति में फिर से जिंदा कर सकेगी। और जहां तक बात है सीट शेयरिंग की, तो इस गठबंधन में दोनों ही पार्टियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिना किसी नान नुकुर के और मीन मेक के मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के माथे पर शिकन जरूर ला दी है। बहरहाल अब ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे, लेकिन बीएसपी की तैयारी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीएसपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। फिलहाल इस पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।